एक बहुत बड़े भक्त थे जिनके मन में इच्छा हुई कि वे अपने प्रभु ठाकुर जी के लिए फूलों का एक सुंदर बंगला बनाएं। इसके लिए वे मथुरा गए और वहां एक स्टॉल पर उन्होंने बेहद खूबसूरत देसी गुलाबी गुलाब देखे। जब वे फूलों का दाम तय कर रहे थे तभी मुगल बादशाह अकबर का एक मंत्री वहां पहुंचा। उसने भी अपने महल को सजाने के लिए वही गुलाब मांगे। दुकानदार ने कहा कि उसने फूल पहले ही संत जी को दे दिए हैं। इस पर मंत्री ने अहंकार में आकर फूलों की दुगनी कीमत देने की पेशकश की। संत जी ने शालीनता से कहा, भैया जब हम कोई चीज ले चुके हैं तो आप दाम क्यों बढ़ा रहे हैं? कोई दूसरे फूल ले लो। मंत्री गुस्से में बोला, पता है हम कौन हैं? हम हिंदुस्तान के बादशाह के मंत्री हैं। संत जी मुस्कुराए और बोले, वाह, एक छोटे से राजा के मंत्री और इतना घमंड। हम तो पूरे ब्रह्मांड के राजा के नौकर हैं। संत जी और मंत्री के बीच फूलों के लिए बोली लगने लगी। संत जी ने आखिर में 100 रुपए की बोली लगा दी। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। मंत्री घबरा गया कि इतने महंगे फूल ले गया तो बादशाह सजा दे देगा और वो वहां से भाग गया। फूल बेचने वाला संत जी की श्रद्धा देखकर भावुक हो गया और बोला, महाराज बात सम्मान की है, अब चाहे ये फूल मुझे फेंकने पड़े पर मैं आपको ये 100 रुपए में ही दूंगा। संत जी के पास उस वक्त उतने पैसे नहीं थे। उन्होंने वापस जाकर अपनी सारी जमीन, गहने और जायदाद गिरवी रख दी और 100 रुपए जुटाए। उन फूलों को लेकर वे वृंदावन में एक पेड़ के नीचे विराजे ठाकुर जी के पास पहुंचे और एक सुंदर फूलों का बंगला सजाया और प्रभु को फूलों की एक माला पहनाई। श्रीनाथ जी का भाव। उसी समय गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर में आरती चल रही थी। जैसे ही वहां संत जी ने माला पहनाई, यहाँ मंदिर में श्रीनाथ जी की गर्दन अचानक नीचे झुक गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मंदिर के मुख्य पुजारी गोसाई जी घबरा गए और पूछा, जय जय, ये क्या हुआ? तब ठाकुर जी श्रीनाथ जी ने कहा, गोसाई जी, मैं पूरे त्रिलोकी का भार उठाने वाला कृष्ण हूँ, पर आज मुझ पर मेरे उस भक्त की माला का भार नहीं उठाया जा रहा। उसने अपना सब कुछ लुटाकर ये प्रेम की माला मुझे दी है। अंत में गोसाई जी ने उस भक्त की सारी संपत्ति वापस करवाई और उसे आदर के साथ मंदिर लेकर आए। जब गोसाई जी ने वो माला श्रीनाथ जी के गले से उतारकर उस भक्त के गले में डाली, तब जाकर श्रीनाथ जी ने अपनी गर्दन ऊपर की और मुस्कुराए। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल प्रेम और समर्पण के भूखे होते हैं।